बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप मुझे देख रहे हैं बुनेर के एक तबाहशुदा गांव बेशुनई में। ये जो गांव है बेशुनई, ये हालिया तूफ़ानी बारिशों और सैलाब में मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। अभी तक आपको इस तबाहशुदा गांव में पहाड़ों से आने वाला जो पानी है वो नज़र आ रहा है। पानी अभी तक इस गांव के मलबे के ऊपर से गुज़र रहा है और इस तरफ आपको ये जो मलबा नज़र आ रहा है, ये मलबा उन मकानात का है जो तबाह हो गए। और ये जो पत्थर आपको नज़र आ रहे हैं, ये पत्थर जो हैं ये सैलाबी पानी के साथ इस गांव में आए और इस सैलाबी पानी ने इस गांव को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। और इस तरफ आप देख सकते हैं कि जो मुतासरीन हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ पे खड़े हैं, क्योंकि उनके घर तबाह हो चुके हैं। कुछ जो इमदादी कारकुन हैं वो भी आपको नज़र आ रहे हैं। वो पीछे मलबा हटाने का काम चल रहा है, वो आप देख सकते हैं, मलबा हटाने का काम भी चल रहा है। और यहाँ पर आपको पाक फ़ौज भी नज़र आ रही है, रेस्क्यू 1112 वाले भी नज़र आ रहे हैं। तो ये जो सारा इस वक्त मंज़र है, ये आपको सिर्फ़ एक गांव का मंज़र नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पर इसके जो इर्द गिर्द इलाका है वहाँ पर और भी बहुत से तबाहशुदा इलाके हैं। और जो कैमरे की आँख है, वो जो डिस्ट्रक्शन है, तबाही है, उसको आपको मुकम्मल तौर पे नहीं दिखा सकती, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर और इसके पीछे जो पीर बाबा का इलाका है और बुनेर के दीगर इलाके हैं, वहाँ पर जो तबाही हुई है वो भी आपको दिखाएं, और जो यहाँ पर इमदादी सरगर्मियाँ चल रही हैं वो भी आपको दिखाएं। और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये सैलाब की वजह से इतनी ज़्यादा तबाही क्यों हुई है, और ये जो क्लाउड बर्स्ट था जिसको वजह करार दिया जा रहा है इस तबाही की, यानी कि एक बादल जो है वो फट गया, तो वो बादल कैसे फटता है और उसके पीछे क्या कहानी होती है। ये जो आपको मकान नज़र आ रहा है, ये तबाह हो चुका है मकान, और इसके अंदर जो लोग थे वो बड़ी तादाद में लोग शहीद भी हुए, और तकरीबन 10 लोग इस मकान में शहीद हुए हैं। तो ये जो सूरत हाल है, इसके बारे में यहाँ के एक जो रहायशी हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? वालेकुम सलाम, मेरा नाम गफूर शाह है, मोहम्मद गफूर शाह। तो गफूर शाह साहब, ये मकान आपका था? जी, ये मकान हमारा था। ये भी दे रहा है हमारा मेहमान बैठने का। हाँ। और ये घर जो है ना, ये भी हमारा है। अच्छा। इधर हमारा फैमिली रहता था, सही है, तो उसमें बिल्कुल से टाइम उसको मिला नहीं है। इधर से हमारा 9 बंदा निकाल के 2-3 किलोमीटर पीछे मिला, इस तरफ मिला। यानी कि 9 बंदों की जो डेड बॉडीज़ हैं वो पीछे मिली? हाँ, पीछे मिला, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मिला। अभी और भी इतना ज़्यादा लोग पड़ा है ये इसका अंदर, अभी भी इधर स्मेल आ रहे, इतना बंदा मिस परसेंट पड़ा है कि पूछो नहीं। अच्छा, तो यानी कि ये जो मलबा आपको हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, इस मलबे के अंदर काफ़ी सारी डेड बॉडी हो सकते हैं, क्यों बदबू आ रहा है इसका। हाँ, बहुत। और ये जगह जो है, अभी हम लोग जो खड़ा है, ये जो नदी है ना, ये तकरीबन 10-12 फीट नीचे था। अच्छा। तो हमको अगर हमारा आवाज़, आप तो एक सीनियर एंकर है, तो हमारा आवाज़ अगर ऊपर पहुंचाएगा तो प्लीज़ ये मलबा जो है ना, ये इधर से हटाना मांगते। क्यों, जो होने का तो वो तो हो गया, घर मर तो आप देख लिया, ये पूरा गिर गया, ये पूरा हमारा फैमिली है, रिश्तेदार है, घर तो गया। लेकिन अगर आप थोड़ा सा और भी पानी आया ना, तो जो बाकी बचा कुचा है ना, वो भी लेके जाए। अभी एक मैं रह गया, हमारा 3 भाई, हमारा 2 जो है ना उसका बच्चे है, एक उसका बीवी है, एक मेरा बहन, एक मेरा माँ, सही है। ये पूरा इधर से निकाल के पानी बहा के लेके गया। अच्छा। हाँ, तो अब आपने उनको तदफीन वगैरह कर दिया? तदफीन तो अल्हम्दुलिल्लाह तदफीन कर दिया, एक के साथ में वो मिला है। लेकिन आप जो है ना ऊपर ख्वास करो कि हमको ये मलबा है ना, ये मलबा अगर ऊपर से थोड़ा सा और भी बारिश आ गया तो हम जो बाकी बचा हुआ है ना, ये भी बहा के लेके जाएगा। ये सामने घर देखो, ये भी मेरा बहन है, ये भी मेरा खाला का बहन है, और ये इस तरफ जो आएगा ना, ये हमारा पर्सनल है। फिर इस तरफ नीचे दिखाओ, ये घर जो गिरा हुआ है ना, ये सारा हमारा इधर का जो अड़ोस पड़ोस का लोग है, इसका घर सारा गया इधर से। और जो मैं और आप खड़ा है, ये हमारा उस तरफ चल के देखते हैं कि और कौन कौन लोग हैं इधर। टोटल इस गाँव में कितने लोग जो है शहीद हुए? सर, शहीद होने का अभी आदमी लापता है, हाँ, कुछ बता नहीं सकते, लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया जानी। अच्छा। माली तो छोड़ो, माली तो आपने देखा है, लेकिन नुकसान हो गया बहुत ज़्यादा। अच्छा। अभी भी इधर से सर, इधर से पीछे से यानी बदबू आ रहे,
सही है, तो आदमी लोग लगा हुआ है उसको निकाल रहे, लेकिन हाथों से सर ये एक एक पत्थर जो है ना, इसका तुम देखो ये पत्थर, ये बग़ैर शेवल और बग़ैर बड़ा मशीनरी से नहीं निकाल सकते। भाई आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम ज़ेवर शाह है। ज़ेवर शाह साहब, आप भी इसी गांव के रहने वाले हैं? बिल्कुल जी, मैं यहाँ का रहायश अच्छा, मकामी। तो ये जिस जगह पे हम खड़े हैं, इधर मुझे मलबा नज़र आ रहा है, इधर कितने मकान थे? तकरीबन यहाँ पे 10 मकानात थे। तो ये 10 मकानात का मलबा है। बिल्कुल मकानात का तो मलबा ये है। जो बड़े बड़े पत्थर हैं, ये पत्थर ऊपर से आए हैं? जी यहाँ पीछे वाला पहाड़ से ये सब पत्थर आए हैं। अच्छा। हाँ। तो मकानात का मलबा जो है वो इन पत्थरों के नीचे है? नीचे है। अब भी मलबे तले लोग दबे हुए हैं। अभी भी दबे हुए हैं? बिल्कुल। मेरे तकरीबन 21 मेरे ख़ानदान का 21 बंदे थे, जिनमें से तकरीबन 16 की लाशें मिल गई, 5 अभी बाकी है मलबे तले। 5 अभी बाकी हैं। तो कोई आप अपने ख़ानदान के कुछ लोगों को बचाने में कामयाब भी हुए कि नहीं? हुए हैं, आपने ही घर वालों को तो कामयाब में पहले से मैं आपको बता चुका हूँ कि इस पहाड़ की तरफ हम ले गए थे। वो अच्छा, आप उनको ऊपर ले गए? ऊपर वो पहाड़ की सर के ऊपर। तो पानी किस तरफ से आया? पानी उस तरफ से आया, वहाँ पर क्लाउड ब्रास्ट हुए हैं। हाँ। थंडर आसमानी बिजली गिर गए हैं, तकरीबन 18 की तादाद में। अच्छा, 18 की तादाद में गिर गए। 18 की तादाद में आसमानी बिजली गिरी। आसमानी बिजली गिरी है और पानी एकदम से आया? एकदम से। तकरीबन ये सारे के सारा जो आप मलबा देख रहे हैं, सारा ये आबादी था। हाँ। यहाँ जो जिस जगह हम खड़े थे, ये हम रिहायशी मकानात यहाँ मौजूद थे। तकरीबन 2-3 मिनट के अंदर ये सब कुछ तबाह हो चुका। तो अब आपका भी मकान मुकम्मल तौर पे बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अच्छा। तो यहाँ पर ये इमदादी कार्रवाइयाँ जो हैं ये कल से शुरू हुई हैं? कल से शुरू हुई है। पहले दिन यहाँ तक पहुँचना थोड़ा मुश्किल था। हाँ। आगे से रास्ते बंद थे, तो कल से ये कार्रवाइयाँ शुरू हो चुके हैं। मुख्तलिफ तंजीमें, फाउंडेशंस के लोग यहाँ आए हैं और काम में। और यहाँ पर हम भी तो पैदल चल के आए हैं, काफ़ी दूर से पैदल चल के आए हैं। तो यहाँ पर फौरी तौर पे आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? फ़िलहाल अभी तो बस मज़ीद इमदादी कार्रवाई की ज़रूरत इसलिए है कि अभी लाशें पड़ी हुई है। ज़मीन मलबे तले दब गए हैं। तकरीबन यहाँ ये गांव जो है बिशौनी 220 मकानात पर मुश्तमिल था, जिसमें तकरीबन 70 मकानात बिल्कुल बह गए हैं अपराध समेत। तकरीबन इसमें 250 बंदे जो है वो बह गए हैं, जिनकी 40 की बैक वक्त नमाज जनाजा अदा किया है हमने उस रात जिस दिन यहाँ ये कुछ हुआ था। तो अभी तक तकरीबन 200 से लेकर 220 तक बंदे अभी तक लापता है। अच्छा, इस गांव के 220 लोग लापता हैं और ज़्यादा इम्कान यही है कि वो या तो पानी के साथ आगे चले गए हैं या वो इधर मलबे के अंदर। सर लाशें जो हैं वो आगे तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर आगे से मिले हैं। अच्छा। हाँ, तो कुछ नज़दीक से मिले, कुछ बहुत दूर गए हैं, वहाँ से लोगों ने निकाले हैं। अपनी मदद आपके तख्त तमाम हम सवात से लोग आए हैं यहाँ पे, मर्दान से कल लोग आए थे, सवाबी से आए थे इमदादी कार्रवाइयों के लिए। उनके हम बेहद मशकूर हैं कि इस मुश्किल घड़ी में हमारा साथ दिया और हमारे साथ बहुत इस दुख की घड़ी में शरीक हुए। अच्छा, इधर को रेस्क्यू एहलकार भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपका क्या नाम है? सुहेल। सुहेल साहब, आप कब से इधर काम कर रहे हैं? हमारा आज तीसरा दिन है यहाँ पर ऑपरेशन कर रहे हैं। तकरीबन 24-25 डेड बॉडीज हमने रिकवर किए हैं और हमारी एक ये मलबे से रिकवर किए? हाँ, मलबे से रिकवर किए। सारे ये चट्टानों के नीचे पड़े थे, ये दरख्त वगैरह उन पर आ गए थे, उसके नीचे दबे हुए थे, उनको हमने निकाला। और हमारी मेडिकल टीम भी नीचे काम कर रही है। इधर भी हम स्पॉट पर मौजूद हैं। जो अभी 4 डेड बॉडी अभी रिकवर हुई है अभी थोड़ी देर हाँ जी हाँ, थोड़ी देर पे हमें अस्पताल पहुँचाए। बस तो कोई आपके पास फिगर्स है कि टोटल इस गांव में कितने लोग जो हैं उनकी जान चली गई है, जिनके जनाजे हो चुके हैं? तकरीबन उस दिन 64 तो हमने किए इधर। पहले जब हम आए थे रात को, तो हमने 8 बंदों को वो किया, डेड बॉडी रिसीव किए थे। फिर हमने उसको दफनाया। 15 लोग उन्होंने खुद दफनाए थे, वो बहुत थक गए थे। तो बस ये यानी कि वो लाशें दफना के थक? हाँ जी, 15 लाशें तो उन्होंने दफनाए थे, फिर 8 हमने दफनाए। उनका नमाज जनाजा। आपने कितनी फिगर बताई है? इस गांव के 250 लोग अभी तक 250 लोग मरे हुए हैं, मर गए हैं और इतनी ही तादाद में लापता हैं? इतनी तादाद में लापता है अभी भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, आपका नाम क्या है? जाफ़र शाह। जाफर शाह साहब, ये घर आपका था? जी जी। तो आपका कितना नुकसान हुआ? बस ये जो अल्लाह की तरफ से था और जो आपके सामने ही ये सारा नुकसान हुआ। अच्छा। और कोई आपके ख़ानदान के लोग लापता भी है?
हमारे खानदान के अब तक तकरीबन 3 अफराद, 2 बच्चे और एक मेरा बड़ा भाई अहमद ज़ुबैर लापता है। अच्छा। और 13 लाशें हमें मिल चुकी हैं। आपके ख़ानदान की जी जी 13 लाशें मिल चुकी। जी जी। इसका मतलब है आपका तो बहुत नुकसान हो गया। तकरीबन 16 अफराद अल्लाह को प्यारे हो गए। तो ये बताएं कि ये जब पानी आया इधर तो आप इधर ही थे? नहीं जी, मैं स्कूल में था। अच्छा, आप स्कूल टीचर हैं? जी। तो उस वक्त टाइम क्या था जब ये पानी आया? तकरीबन 8 से लेकर 9 बजे सुबह का जी। सुबह का टाइम था। तो अभी आपको इधर किस चीज़ की ज़रूरत है? आपके लोग लापता भी हैं, मलबा भी हमें नज़र आ रहा है, मकान आपका जो है तकरीबन तबाह हो चुका है। आपकी इस वक्त फौरी ज़रूरत क्या है? पूरी ज़रूरत तो मैं सबसे पहले अल्लाह से मांगता हूँ ना, वो ख़ुद मेरा ज़रूरत पूरे करेगा। लेकिन ये जो हालात है, हर आदमी जानता है कि उसे किस चीज़ की ज़रूरत है। आपने बड़ी अच्छी बात की है कि इनको बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमें क्या चाहिए। जो हुकूमत है, जो मुतलका इदारे हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं कि इनको क्या चाहिए। और इनकी मैं जो यहाँ पे खड़ा हूँ तो मुझे जो इस वक्त समझ आ रही है कि यहाँ पर हैवी मशीनरी को लाने की ज़रूरत है, क्योंकि इधर बड़े बड़े जो भारी भरकम पत्थर पड़े हुए हैं, उन पत्थरों के नीचे मकानों का मलबा भी है और बहुत से लापता अफराद भी, उनकी डेड बॉडीज़ भी उस मलबे के नीचे हैं। ये मेरा भतीजा है। इसका तकरीबन सारा फैमिली अल्लाह को प्यारा हो गया है। सिर्फ इसका एक भाई ज़िंदा रह चुका है। इनके अपने 2 बेटे, उनकी बीवी, माँ बाप वगैरह अल्लाह को प्यारे हो गए। इनका नाम क्या है? नवीदुल हक। अच्छा। और ये बोल नहीं सकते? नहीं सकता जी। अच्छा, नवीदुल हक, अस्सलाम वालेकुम। हमें बड़ा अफसोस हुआ, आपका बड़ा नुकसान हो गया। तो ये भाई जो है ये बात नहीं कर सकता, लेकिन इनके रिलेटिव हैं शाह साहब, वो हमें बता रहे हैं। तो ये इनका मकान ये था पीछे, ये था जी। ये जिधर हम खड़े हैं ये इनका मकान। इनका मकाम था। ये जो आपको पत्थर नज़र आ रहे हैं जी, ये पत्थरों के नीचे इनका घर था। और वो जो घर का मलबा है वो भी आपको नज़र नहीं आ रहा है, सिर्फ पत्थर ही नज़र आ रहे हैं। जब आप इन पत्थरों को देखेंगे तो शायद आपको लगेगा कि शायद ये पत्थर जो हैं ये पहले से यहाँ पे पड़े हुए थे। मैंने पहले भी बताया है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये पत्थर जो हैं ये ऊपर पहाड़ से आए हैं। और एक चीज़ मुझे समझाएं कि ये पत्थर आए हैं तो ये जो मकानात हैं ये इनको फैलांगते हुए आए हैं पानी के साथ, यानी कि पानी इतना ज़्यादा था कि ये मकान जो है ये नीचे रह गए पानी के। आपके इल्म में मैं इजाफा करता हूँ, ये जो पत्थर पड़े हैं ना, ये पानी का सैलाब नहीं था। अच्छा। ये मिट्टी, पानी और पत्थरों का एक अमेज़ा बन चुका था और सिर्फ पहली दफ़ा आया। यानी ऐसा न था कि थोड़ा था फिर ज़्यादा हो गया पहली दफ़ा पर जब आया तो ये पहले वाला चप्पा जो था ना, उन्हें सब कुछ को 2-3 मिनट में तबाही पिला दी। 4-5 सेकंड में ये पूरी मामला हो गया। 5 सेकंड में ये पूरा मामला हो गया है। अच्छा। पानी, पत्थर, दरख्त, मिट्टी ये सब मिल के जा रहा था। अच्छा। पत्थर, दरख्त, मिट्टी ये थोड़ा पहले जा रहा था, पानी इसके पीछे जा रहा था। अच्छा। हाँ। तो ये देखें, लोग जो है वो आपको अपनी आंखों देखी कहानी सुना रहे हैं कि ये पहली दफ़ा हुआ है कि जो बारिश हुई तो उससे जो सैलाब आया वो सिर्फ पानी का सैलाब नहीं था, वो जो सैलाब था उसमें बड़े बड़े पत्थर और टूटे हुए दरख्त और कंकर और मिट्टी वो भी था। ये पहली दफ़ा हुआ है। लावे की एक शक्ल थी। अच्छा। एक किस्म लावा था। लावा। ये आपको इस तबाशुदा गांव की एक मस्जिद नज़र आ रही है। मस्जिद का मीनार भी ठीक है, मस्जिद की जो इमारत है वो भी आपको महफूज नज़र आ रही है। और इसके साथ ही एक घर है वो भी आपको महफूज नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर एक जो यहाँ के रहने वाले स्कूल टीचर हैं और जो इस तबाही के ऐनी शाहिद भी हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? अहमद जावेद। अच्छा, अहमद जावेद साहब, आपका घर कहाँ था? ये मेरा घर है सामने वाला। अच्छा, सामने वाला। तो ये जो मस्जिद है ये बिल्कुल हमें महफूज नज़र आ रही है, ये बच गई है? ये मस्जिद बिल्कुल महफूज है।
ये मस्जिद महफूज है। यहाँ पे सब कुछ तबाह हो गया लेकिन मस्जिद महफूज है। मस्जिद महफूज है और इसके साथ इस तरफ पे जो 4-5 घराने हैं वो भी महफूज है। अच्छा, ये बताएं कि ये सारी तबाही आपने अपनी आंखों से देखी? मैंने अपने आंखों से देखी है। मैं ड्यूटी के लिए जा रहा था इस सड़क पे। अच्छा, ये नदी एक साइड पे थे, दूसरी साइड पे सड़क था। मेरे साथ 2 और साथी थे। एक साथी ने मुझे बजाया कि मेरी नानी बूढ़ी है और ये पानी आ रही है, मैं वापस जाके इसकी हिफाजत। मैंने उसे कहा आप वापस जाएं और दूसरा बंदा भी मैंने उसके साथ भेजा। जब मैं तकरीबन 50-60 किलोमीटर आगे गया तो एक काले रंग की जो 50-60 मीटर जब मैं आगे गया तो एक ऐसा रेला आ रहा था जिसमें पत्थर, ये बड़े बड़े दरा ये किनकिरियों की तरह उठ के फिर नीचे आते। ये मंजर मैं मुड़ के वापस आ रहा था और सिर्फ ये आवाज़ लगा रहा था लोगों तो जाने बचाओ, अजाब आ रहा है, जाने बचाओ। मैं सिर्फ ये आवाज़ रख और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आवाज़ की वजह से लोग आपको गवाही देगा, सैकड़ों लोग बच गए हैं। और अल्लाह ने इसके बदले मेरे भाइयों का जो घर है वो महफूज रखा है। ये सामने आप देखें, जब इसके आगे हमारा देरा था, जब वो बह गया तो उसका जो लेंटर है उन्होंने हमारे घर का दरवाज़ा जो बंद किया। घर में तो उस वक्त बड़े कोई नहीं थे, सिर्फ बच्चे थे, औरतें ये थे। जब उन्होंने ये देखा कि घर के सामने पानी बह रही है तो वो सीढ़ियों पर लेंटर पर चढ़ गए और मैं उस वक्त उनको पहुंचा। तो हमने उनको ये दूसरी जगह पर मुंतकिल किया, फिर आगे रस्सियाँ बांधकर बच्चों को कंधों पर उठाकर इस पहाड़ की तरफ ले गए थे। अच्छा, तो आपका मकान बच गया या तबाह हो गया? मकान बिल्कुल महफूज है। एक डेरा हमारा, एक ये जो छोटा घर है मेरे भाइयों का, ये मेरे चचे का घर, आगे चचाजाद भाइयों का बहुत बड़ा डेरा था, वो बह गया है इसमें और घरों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। ये इस गांव के उन चंद खुशकिस्मत लोगों में से एक हैं कि ये खुद भी बच गए हैं और इनका घर भी बच गया, इनका ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जो यहाँ पर बाकी लोगों का नुकसान हुआ उस पर ये काफ़ी गमज़दा है। बहुत गमज़दा हूँ और अभी तक मैंने अपने साथी को नहीं, वो ज़ख्मी हालत में अस्पताल में, मैं उस तक अभी तक नहीं, मुझे उस वक्त तसल्ली मिलेगी जब मैं उनसे मिलूँ। जब वो जो आपका साथी अपनी बूढ़ी नानी को बचाने के लिए वापस गया था वो अपनी नानी को नहीं पहुंचा था मेरे जहन के मुताबिक। उसका घर उस साइड पे था। तो वो किधर है? वो अभी अस्पताल में है। अच्छा, चलिए ठीक वो है। ज़ख्मी हालत में है और अभी अस्पताल में। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। उस तरफ भी काफ़ी मकानात तबाह हुए हैं। अब हम उस तरफ जा रहे हैं, वहाँ पर देखते हैं कि क्या सूरत हाल है और वहाँ पर भी जो मुतासरीन हैं वो बड़ी तादाद में मौजूद हैं। ये जो बुनेर में तबाही हुई है, बज़ाहिर तो लोग कहते हैं जी ये कुदरती आफत थी, बहुत ज़्यादा बारिश हुई, क्लाउड बर्स्ट था, बादल फट गया, वो सब बातें ठीक हैं। लेकिन यहाँ पर जो ग्राउंड रियलिटी है, जो ज़मीनी हक़ायक़ हैं, वो ये बता रहे हैं कि ये जो पहाड़ हैं, इन पहाड़ों से पानी आया और इन पहाड़ों से पत्थरों के साथ जो पानी आया, उस पानी के साथ जो गारा और मिट्टी थी वो इसलिए आया कि ये अब देख रहे हैं पहाड़ों को काटा भी जा रहा है। यहाँ पे बहुत सी मार्बल फैक्ट्रियाँ भी हैं, तो इन पहाड़ों को काट के मार्बल बनाया जाता है और इन पहाड़ों पे जो दरख्त हैं उनको काट के टिम्बर माफिया लकड़ी बेचता है। तो आप एक तरफ पहाड़ों से दरख्त काट के उनको बेच रहे हैं, दूसरी तरफ आप पहाड़ों का जो पत्थर है उसको काट के मार्बल फैक्ट्रियाँ जो हैं वो टाइलें बेचती हैं। तो जब आप कुदरत के साथ ये करेंगे तो कुदरत फिर आपसे इंतकाम तो लेगी ना। रेस्क्यू वर्क हो रहा है, इमदादी काम हो रहा है। ये भाईजान अस्सलाम वालेकुम, ये आप बताएंगे ये क्या चीज़ खोद रहे हैं आप? इसमें वो बुई है, इसमें नीचे को कोई स्मेल है, इसकी वजह से डेड बॉडी है। डेड बॉडी ये कह रहे हैं जी यहाँ से स्मेल आ रही है, तो हमें लगता है कि इधर कोई डेड बॉडी है। तो ये डेड बॉडी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो वाकई स्मेल आ रही है। तो डेड बॉडी निकालने का मंजर जो है ये आपको दिखाना मुनासिब नहीं है, हम यहाँ से हट जाते हैं। ये गुलाबी रंग की जो मस्जिद आपको नज़र आ रही है, ये मस्जिद जो है, ये इसकी इमारत जो है वो महफूज है और जो मस्जिद है उसके अंदर पानी तो गया है, मिट्टी और गारा भी गया है, उसको निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो मस्जिद की
इमारत है वो बिल्कुल महफूज है। ये मस्जिद के अंदर हमें मिट्टी गारा तो नज़र आ रहा है, लेकिन मस्जिद महफूज है। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये जो आपको पत्थर नज़र आ रहे हैं, यहाँ के लोग बता रहे हैं कि इन पत्थरों के नीचे अभी भी बहुत सी डेड बॉडीज़ हैं और उनको हैवी मशीनरी का इंतज़ार है जो आए और इन पत्थरों को हटाकर इनके नीचे जो डेड बॉडीज़ हैं उनको निकाले। और यहाँ पर हल्की हल्की बदबू भी आ रही है। तो यहाँ पर जो मुकामी लोग हैं उनसे बात करते हैं। जी भाई, आप इधर के रहने वाले? जी जी, हम इधर के रहने क्या वाले। नाम है आपका? हमजान नाम है मेरा, हमारा इलाका है, सब कुछ है। ये जो आप देख रहे हैं पत्थर, लेकिन इनके पीछे बहुत सी लाशें, सरकारी तरफ से कुछ भी नहीं है। हेवी मशीनें चाहिए कि ये पत्थर जो इधर से हटाए। ये खुद कर रहे सब। आप खुद पता लगाए कि किस तरह ये बंदे पत्थर उठाए, उधर नीचे से लाशें उठाए। ठीक है, कुछ भी नहीं हुकूमत की तरफ से। अच्छा, बस फोटो शूट के लिए आते हैं, फिर चले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। आपका क्या नाम है? दीदार अहमद। दीदार साहब, ये आपने मेडिसिन्स का कैंप लगाया हुआ है इधर, कब से लगा हुआ है? ये जी तो कल से, परसों से सामान है और कल से मुस्तकिल लगा हुआ है। ये भी लगा हुआ है और कुकिंग फूड भी लगा हुआ है। तो ये मेडिसिन्स आप जो लोगों को दे रहे हैं, ये किस किस्म की मेडिसिन्स हैं? सर ये इसमें तो आल इन आल मेडिसन है जितनी भी है, और आ भी रहे हैं। और अभी मैं बाज़ार से आ गया, अभी भी और भी आ रहे हैं। आर्मी वालों को भी मैंने कहा मुझे डॉक्टर दे रहे जो मेडिसिन की ज़रूरत हो। अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना इदरीस साहब आप जानते भी हैं, तो मैं उसके विसातत से आया हूँ। तो उसने कहा जो भी ज़रूरत हो आप इनको प्रोवाइड करें। तो ये लड़के काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तरफ से किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या नाम है आपका? इंज़िमामुल हक सर। इंतज़ामुल हक साहब, ये गाड़ी आपकी है? हाँ सर। तो ये गाड़ी कैसे तबाह हो गई? सर उधर गिराज में खड़ी थी। अच्छा, गिराज में खड़ी थी? हाँ सर। हाँ सर, तो पानी आ गई, उसने बस यहाँ तक नहीं आई। तो ये इसको पानी इधर लेके आया? हाँ सर। तो उधर आपका घर पीछे था? हाँ सर। अच्छा, 200-300 मीटर आगे था उधर, अच्छा। वहाँ से लेकर आई है। तो बाकी तो कोई नुकसान नहीं हुआ? नहीं सर, नहीं सर, अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो मुतासरीन सैलाब के लिए एक मेडिकल कैंप लगाया गया है, मुतासरीन को मेडिकल की सहूलियात फ़राहम करने के लिए, ये यहाँ पे हमें पाकिस्तान आर्मी की मेडिकल कोर भी नज़र आ रही है, रेस्क्यू 1122 भी नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे कैप्टन डॉक्टर राफे साहब, मैंने सही नाम लिया? जी जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैप्टन साहब, ये बताएं कि यहाँ पर किस तरीके से आपका काम चल रहा है? ये है कि बिल्कुल हमने यहाँ पे मेडिकल कैंप कायम किया हुआ है और हमने भी, आर्मी भी है और साथ में रेस्क्यू वाले भी, हम लोग मिल के जो है ना यहाँ पे इनिशियल मेडिकल फैसिलिटीज़ जो हैं, यहाँ पे कैजुअल्टीज़ आ रही हैं मल्टीपल। यहाँ पे काफ़ी बड़ा इंसिडेंट है, बहुत ज़्यादा कैजुअल्टीज़ हुई हैं, मल्टीपल डेड बॉडीज़ हमें रिसीव हुई हैं जो हमने मिल के रेस्क्यू वालों के साथ निकाली। और ये है कि अभी इंजर्ड काफ़ी लोग आ रहे हैं। कल के दिन भी ऑलमोस्ट 250 इंडिविजुअल जो है हमारे पास ज़ख्मी आए हैं, जिनमें बच्चे, ख़वातीन, और ज़्यादातर तादाद मर्दों और बच्चों की तादाद है। तो वो हम इनको इनिशियल मेडिकल फैसिलिटी दे के, तो हम ये कि आगे इनको हम हॉस्पिटल तक भिजवा रहे हैं। तो ये कि काफ़ी इफेक्टिव रहा इधर, क्योंकि ये कि बिल्कुल हमने मेन जगह पे कायम किया हुआ, जिसकी वजह से ये कि उनको ट्रीटमेंट टाइमली मिल जाए तो काफ़ी पेशेंट्स की लाइफ जो सेव हो जाती है, उसकी वजह से जो है फिर हम आगे इनको भिजवा देते हैं। अच्छा ज़ीशान साहब, आप तारुफ करवाएंगे अपना? मैं मोहम्मद ज़ीशान, स्टेशन हाउस इंचार्ज रेस्क्यू 122 KPK। यहाँ पे किस किस गांव के मुतासरीन आ रहे हैं? इधर ये बिश्नोई के जितने भी इर्द गिर्द इलाके सब, कादरपुर के भी आ रहे हैं? बिल्कुल, सब लोग इधर आते, हम पास ऐड देते। अगर कोई बंदा सीरियस हो तो हमारे पास एम्बुलेंस भी खड़े, तकरीबन 5 to 10 एम्बुलेंस इस स्पॉट पर भी है। हर स्पॉट पर 5 से 10 तक एम्बुलेंस अवेलेबल है। अगर बंदा सीरियस हो तो हम फिर वो बड़े हॉस्पिटल को ले जाते हैं। ये पीर बाबा बाज़ार है और यहाँ पर काफ़ी तबाही हुई। आप देख रहे हैं कि ये जो दुकान है इसके अंदर मलबा चला गया है, इसके अंदर मिट्टी गारा चला गया है, उसको निकालने की कोशिश हो रही है। यहाँ पे तबाही हो गई है, पूरे बाज़ार में हमें तबाही नज़र आ रही है। ज़रा इस बाज़ार में होने वाली तबाही का जायज़ा लेते हैं। बहुत कम पड़ी। ये पीर बाबा बाज़ार की दुकानें हैं। आपको इन दुकानों में बहुत बड़े बड़े दरख्त नज़र आ रहे हैं। ये देखें ना, दरख्त, ये कटे हुए दरख्त हैं। आप देखें, ये मोटे मोटे दरख्त जो हैं इनको काटा गया है। तो ये दरख्त पानी के साथ आए हैं। ये पहाड़ों से जब आप दरख्त काटेंगे तो फिर
इतनी ही तबाही होगी। कुछ लोगों को मेरी ये बात बुरी लग रही होगी, लेकिन मैं आपको एविडेंस दिखा रहा हूँ। सवाल ये पैदा होता है कि जो सैलाब का पानी था जो पहाड़ों से आया, उस पानी में ये कटे हुए दरख्त इतनी बड़ी तादाद में क्यों थे? और ऐसे दरख्त भी हैं जो कि ये देखें, ये दरख्त कटा हुआ है, ये कटे हुए दरख्त हैं। ये कटे हुए दरख्त जो हैं ये पानी के साथ आए हैं। तो जिन्होंने दरख्त काटे हैं उन्होंने इन लोगों के लिए मुश्किलात पैदा की हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये आर्मी की तरफ से हैवी मशीनरी यहाँ पे पहुँचाई गई है और पीर बाबा बाज़ार जो है यहाँ से मलबा हटाया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। ये बाज़ार का नाम पीर बाबा बाज़ार? पीर बाबा मेन बाज़ार है सर। ये आपकी दुकान मुकम्मल तौर सर ये दुकान है, उधर भी हमारा दुकान है सर। ये मेरा नाम इकबाल है, ये हमारा ड्राई फ्रूट का कारोबार, ये हमारा ड्राई फ्रूट का दुकान है। ये सारा ये सही सैलाब है तो सारा ही सारा माल। तो ये पानी जो है ये ऊपर था, ये जो है ना हमारा सिलिंग है ना, इसको इसके लिए साफ करें, यानी कि छत को पानी टच किया हमारा सारा माल। ये बताएं कि कोई आपने सोचा है कि क्यों इतना पानी आया? हमारे जो बड़े हैं ना 80-90 साल की उम्र आदमी है ना, वो बताते हैं कि अभी तक हमने यह फैसला नहीं देखा। नहीं, इसकी आपके ख्याल में वजह क्या है कि दरख्त बहुत काटे हैं इसलिए आया? तो शायद हो सकता है। आप देखें ये कटे हुए दरख्त आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये जो पानी आया है ये उन पहाड़ों से आया है जिन पे दरख्त काटे गए थे। तो क्लाउड बर्स्ट भी है। क्लाउड बर्स्ट होता है जी कि जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है किसी जगह पे, जो मुतासरा इलाके हैं वहाँ पे लोग कह रहे हैं जी आसमानी बिजली भी गिरी है। लेकिन यहाँ पर जो आपको एविडेंस नज़र आ रही है, शवाहिद नज़र आ रहे हैं कि एक बाज़ार है, बाज़ार की दुकानों के अंदर पानी घुस गया है। तो उस बाज़ार की दुकानों के अंदर जो पानी घुसा है उसमें ये जो कटे हुए दरख्त हैं ये दुकानों के अंदर आपको नज़र आ रहे हैं। ये पानी के साथ आए हैं। तो अगर ये दरख्त ना काटे जाते तो शायद ये बारिश के पानी को भी रोकते और जो पानी के साथ पत्थर, बड़े बड़े पत्थर आ रहे थे, ये शायद उनको भी रोकते। तो अगर आप पहाड़ों पे दरख्त काटेंगे तो उसका अंजाम ये होगा। गलती किसी ने की, जो टिम्बर माफिया है जो दरख्त काट के लकड़ियाँ बेचते हैं, वो बड़े अमीर लोग हैं। लेकिन उन अमीर लोगों ने अपने लालच के लिए ये तमाम जो आम लोग हैं, जिसमें बहुत बड़ी तादाद गरीब लोगों की है, इनका बहुत नुकसान कर दिया। पीर बाबा बाज़ार में आपको ऐसे मनाजर नज़र आ रहे हैं जो कि आपको अंदर से हिला भी देते हैं और सबक आमोज भी हैं। ये देखिए गाड़ी जो है, ये गाड़ी जो है एक तबाहशुदा मार्केट की दीवार के साथ चिपकी हुई है। और ये जो तबाहशुदा गाड़ी है, ये गाड़ी कटी हुई लकड़ी से भी भरी हुई है। इस गाड़ी के अंदर भी आपको ये कटे हुए दरख्त की लकड़ी नज़र आ रही है। ये जो कटा हुआ दरख्त है ये पता नहीं किस पहाड़ पे काटा गया और वहाँ से ये बारिश के पानी के साथ बहता हुआ इस पीर बाबा बाज़ार में आया। यहाँ पे ये गाड़ी खड़ी थी और ये कटा हुआ दरख्त इस गाड़ी के अंदर घुस गया। बार बार मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पहाड़ों से अगर आप दरख्त काटेंगे तो उसका अंजाम यही होगा। और ये नाकामी जो है ये हुकूमत और उसके मुतलका इदारों की है कि वो पहाड़ों पर दरख्त काटने वालों का रास्ता नहीं रोक सके, क्योंकि वो जो दरख्त काट के बेचते हैं वो बड़े बासर बहुत अमीर लोग हैं। हुकूमतें जो हैं वो उनकी ग़ुलाम होती हैं। उन लोगों की गलतियों का खमियाजा ये आपके सामने है, ये आप इसको देख रहे हैं। अब इसकी कोई तरदीद नहीं कर सकता। अगर कोई तरदीद करता है तो मुझे बताए कि इस गाड़ी के अंदर, तबाहशुदा गाड़ी के अंदर कटे हुए दरख्त कैसे घुस गए। कोई आ जाए हमारा ये मलबा निकाले, न पैसा चाहिए न खाना चाहिए। इधर लोग बहुत बच्चे पड़े हैं, ये अभी भी बच्चे पड़े हुए हैं, मरे हुए। मैंने एक बच्चा भी निकाला। हम लोग तकलीफ में है, हम लोगों को ज़रूरत है हेल्प का। खाने पीने का भी बड़ा टेंशन है, ऊपर भी लोगों का बहुत नुकसान हो गया है। हम लोगों का घर सब कुछ ख़त्म हो गया है। हम लोग सिर्फ रोड पे है। ये हालात 3 दिन से ऐसे हालात पे हम घूम रहे हैं। ये मेरा घर था, इसका नक्शा तुम लोग देखो। ये हमारा बड़ा भाई है, ये हमारा बाप उधर कोठे पे बैठा हुआ है ऊपर। हम लोग बहुत टेंशन में है। सर जी जितना हो सकता है आप लोगों के साथ, हम लोगों को ऐसे बंदे प्रोवाइड कर दो। मशीनरी चाहिए, ये नहीं कि पैसा दे दो, ये दे दो, ताकि सफाई कर दे। हुकूमत से यही दरख्वास्त है कि हम लोगों का हेल्प कर दो सफाई के लिए। और जितने भी लोग आते हैं रज़ाकार,
ये बाहर बाजार में रोड में लोगों को खाने देते हैं, पानी देते हैं, तो वो लोगों को तो नुकसान नहीं हुआ है। नुकसान जिधर हुआ है वही उधर चला जाओ। जैसा सर जी आप आया इधर, तुमने कवरेज किया तो अब जगह पे पहुंच गया, आपने गमबूट डाला हुआ है, अब इसी इरादे से आया। लोग आ रहा है और उधर बाजार में वीडियो और पिक्चरें बना रहे हैं और 2-3 खाने बंदों को दे देता है, चला जाता है। भाई एक एक घर में पहुंचो, एक एक दुकान में पहुंचो, जिसका नुकसान हो गया उससे बात करो। हामिद मीर साहब, बात यह है कि सारे लोग मोटरों में घूमते हैं और यहाँ सीधा जाते हैं, रोकते नहीं है कि किसी। किन लोगों की बात कर रहे हैं? मैं हुक्मरानों की बात कर रहा हूँ, जो वज़ीर आला है, वज़रा है, शेर अफजल मरवत के अलावा कि वो आया है ये तो थोड़े पैर गंदे किए हैं, लेकिन उसके अलावा और आपके अलावा ये जिस जगह नुकसान हुआ है वहाँ कोई नहीं आया है। ये बाज़ारों में मोटरों में घूमते हैं, पता नहीं कहाँ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजीत सिंह है। अजीत सिंह, आप इधर ही रहते हो? हाँ जी। अच्छा, तो इधर क्या आपका नुकसान हुआ? सर दरिया पानी बहुत आया था हमारे घर में। बिल्कुल मेरे ख्याल से 10 फुट पानी बहुत अंदर आया था हमारे घर में भी, और चौथे दिन है इधर भी बहुत ज़्यादा मिट्टी भी पड़ी है। पानी तो शुक्र है अल्लाह का हमने निकाल दिया है, मिट्टी भी अभी भी बहुत पड़ी है। दूसरे घर में 3 घर इधर बिल्कुल ख़राब हो गए हैं, जानी नुकसान नहीं हुआ, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। और हम टीम से दरख्वास्त करते कि वो आए, हमारी ये गली में जो मिट्टी पड़ी है, जो गन उधर है, वो इनको हटाए। अच्छा ये बताओ, इधर पीर बाबा में सिख बरादरी के कितने लोग हैं? इधर मेरे ख्याल से 52 घर हैं। 52 घर हैं? हाँ जी। अच्छा, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये जो बुनेर का पहाड़ी इलाका है, एक पहाड़ के ऊपर से मैं आपको ये पत्थर दिखा रहा हूँ। ये हैं वो पत्थर, ये उस चट्टान पे भी आपको नज़र आ रहे हैं, नीचे भी आपको ये पत्थर नज़र आ रहे हैं। तो जब ये ऊपर पहाड़ों से बारिश का पानी आता है तो वो पानी जो है वो अपनी रफ्तार के साथ इन भारी भरकम पत्थरों को नीचे जो आबादी है, जो छोटे छोटे गांव हैं, वो वहाँ पे ले जाता है और ये पत्थर जो है वहाँ पे तबाही फैलाते हैं। और ये पत्थर जो हैं ये अपनी जगह से इतनी आसानी से क्यों हिल जाते हैं? उसकी वजह यह है कि इन पत्थरों को काट कर तो मार्बल फैक्ट्रियों में इस्तेमाल किया जाता है। बस ये आपको बताना है। ये सारा जो पहाड़ी इलाका है बड़ा खूबसूरत पहाड़ी इलाका है, लेकिन इस पहाड़ी इलाके में बड़ी तादाद में दरख्त काटे जा रहे हैं, पत्थर काटे जा रहे हैं। जब दरख्त काटे जाएंगे, पत्थर काटे जाएंगे, तो फिर जो बारिश का मौसम है वो इंसानों के लिए अजाब तो बनेगा। जी अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या नाम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आशिक अली है और मैं विलेज कौंसल बीशुणे के गाँव बीशुणे का रिहायशी हूँ। और मैं ये जो ह्यूज डैमेज हो गया है इसका एनी शाहिद भी हूँ। और मेरे ख़ानदान के 17 अफराद जो है वो मलबे तले दब गए हैं। 13 के लाशें हमने निकाले हैं और उसको बाकायदा दफनाए हैं। टोटल गांव का डेटा जो है वो सब एक फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, चचाजाद भाई है वगैरह। टोटल 100 के करीब जो है लोग उसको निकाले गए हैं और 100+ जो है वो मिसिंग है अभी तक। अच्छा ये बताएंगे यहाँ पे इस वक्त आपको किस किस्म की ज़रूरियात हैं, आपको क्या चाहिए फौरी तौर पे? फौरी तौर पे तो ये जो राशन है, खुराक है, वो तो काफ़ी हद तक यहाँ पे हमें पहुँचा रहे हैं। हम इस मौके पे सबसे पहले फलाही इदारे जितने भी हैं, अल-हिदमत फाउंडेशन है, दीगर इदारे हैं, हम उनके मशकूर है कि उन्होंने मौके पर आके खुराक पहुँचाए हैं। इस वक्त जो मसले हमारे दरपेश है वो ये है कि एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड्स जो है उसका तामीर करना है, और दूसरी बात जो है वो नेटवर्क बहाल करना है, इलेक्ट्रिसिटी का इशू है। इसके अलावा जो है वो रिकन्स्ट्रक्शन करना है, लोगों के होम नहीं है, शेल्टर फराहम करना है। तो मैं आपकी मीडिया की वसातत से पाकिस्तान के गवर्नमेंट से, प्राइम मिनिस्टर से, सीएम से, सूबाई सीएम से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ के लोगों के मसाइल जो है वो फौरी हल करे और लोगों का मदावा बन जाए। जी जैसे कि ये बता रहे हैं कि यहाँ पे जो फलाही इदारे हैं उन्होंने काफ़ी काम किया है। यहाँ पे मोबाइल हॉस्पिटल्स भी आ रहे हैं, अल-खिदमत फाउंडेशन जो है उसका मोबाइल हॉस्पिटल आया, बाकी भी जो फलाही इदारे हैं उनका भी यहाँ पे हमें काम नज़र आ रहा है। हुकूमत की तरफ से भी काफ़ी काम किया गया है, पाकिस्तान आर्मी भी है, हमें इधर ये फ्रंटियर कोर भी नज़र आ रही है, फ्रंटियर कोर भी यहाँ पर मौजूद है, पुलिस भी आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। तो तमाम इदारे जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन जो डिस्ट्रक्शन है, जो तबाही है, उसका मैग्नीट्यूड इतना ज़्यादा है कि जितनी भी यहाँ पे इमदाद पहुँचाई जाए वो कम है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत यहाँ पर हैवी मशीनरी की है। हैवी मशीनरी आएगी तो ये पत्थर जो हैं ये हटेंगे, पत्थरों के नीचे से जो मकानों का मलबा है उसमें से
बहुत से लोगों की डेड बॉडीज़ भी निकलेंगी। हम यहाँ पे अपना सफ़र जारी रखेंगे, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। हम बुनेर में मौजूद हैं। यहाँ पे बहुत से इलाके जो तबाह हो गए तूफ़ानी बारिश और सैलाब की वजह से। हमने आपको उन इलाकों की सूरत हाल दिखाई और अभी भी यहाँ पे पानी है। आज सुबह जब हम इस्लामाबाद से चले तो तकरीबन 6.5 घंटे का फ़ासला तय करके हम यहाँ पर पहुँचे तो तमाम रास्ता बारिश हो रही थी। जब हम यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पर भी बारिश हो रही थी और अभी तक आप देख रहे हैं कि यहाँ से जो पहाड़ों से पानी आ रहा है वो आपको नज़र आ रहा है। और सिर्फ कल और परसों तक जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पे कितना पानी था ये आप अंदाज़ा लगाएं। ये जो आपको दरख्तों पे जो आपको मलबा फंसा हुआ नज़र आ रहा है, कपड़े फंसे हुए नज़र आ रहे हैं, वो ऊपर तक आपको नज़र आ रहा है। वो देखें आप ऊपर भी आपको नज़र आ रहा है। ये सारा पानी यानी पानी ही पानी था और मेरे से तकरीबन 5-6 फुट ऊपर तक पानी था। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि पानी यहाँ पर कितना था। और अब पानी कम हो गया है लेकिन यहाँ पे खौफ व हरास का आलम वही है। ये जो आपने बुनेर के मुख्तलिफ़ इलाकों में बारिशों के बायस तबाही देखी है, इस तबाही की मैंने आपको बहुत सी वजूहात बताई हैं। एक वजह तो ये है कि पहाड़ों से दरख्त काटे गए हैं और दूसरी वजह यह है कि पहाड़ों से जो पत्थर है उसको काट काट कर मार्बल फैक्ट्रियों में टाइलें बनाई जाती हैं। ये देखें, ये पहाड़ों से पत्थर काट के इधर लाए जाते हैं और फिर उसकी ये सामने आप देख लें टाइलें बनती हैं। ये इधर आपको टाइलें नज़र आ रही हैं। तो पहाड़ का पत्थर आप जब काटेंगे और उससे टाइलें बनाएंगे और वो टाइलें जो हैं वो पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में जो बंगले बनते हैं और इमारतें बनती हैं वो टाइलें वहाँ पर इस्तेमाल होती हैं। तो वहाँ पर तो अमीर लोग वो टाइलें इस्तेमाल कर जाते हैं, लेकिन पहाड़ से दरख्त काटने और पहाड़ का पत्थर काटने से जो तबाही होती है उसके मनाज़र आपने देख लिए हैं। तो इसलिए अगर आपने जो पहाड़ काटने हैं, पहाड़ खोरी करनी है और अगर आपने दरख्त काटने हैं और दरख्त की लकड़ी जो है उसको बेच के पैसे कमाने हैं, तो फिर ये जो सिलसिला शुरू हुआ है मौसमी आफतों का, ये मौसमी आफत नहीं है, ये ह्यूमन ब्लंडर्स हैं, ये इंसानी गलतियां हैं, ये इंसानी जराइम है। और इंसानी जराइम जो है वो उसका नतीजा जो है वो बुनेर के गरीब आवाम ने भुगता है। और अगर इस सिलसिले को ना रोका गया तो इस किस्म के जो सानहात हैं ये अभी तो बुनेर में हुए हैं, ये पाकिस्तान के जो दूसरे पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर भी होंगे और फिर मैदानी इलाकों में भी होंगे। और जहाँ जहाँ पर दरख्त हैं आप दरख्त काटेंगे तो कुदरत आपसे इंतकाम लेगी। इसलिए मेरी आपसे ये गुजारिश है कि ये जो आपने यहाँ पे तबाही देखी है, एक ह्यूमन ट्रेजिडी देखी है, इस ट्रेजिडी के पीछे इंसानी गलतियाँ हैं। इसको अल्लाह का अजाब कहें, इसको आप मौसमी आफत कहें, सारी बातें दुरुस्त हैं। लेकिन अगर आप पहाड़ों से दरख्त काटने बंद कर दें और पहाड़ों का पत्थर जो है उस पत्थर को काट कर आप मार्बल फैक्ट्रियों में इस्तेमाल करना बंद कर दें तो बरसात के मौसम में इस किस्म की तबाही से आप बच सकते हैं। कैमरामैन हिमरान अलेक्जेंडर और मोहम्मद इकबाल के साथ हामिद मीर को बुनेर से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।